नमस्कार। पश्चिम बंगाल में 8 चरणों का चुनाव होना है। पहले चरण का मतदान अब से 12 घंटे बाद शुरू हो जाएगा और 8 चरण का मतदान वैसे ही है जैसे मोदी और ममता कैंप के लिए 8 पेपर हैं एग्ज़ाम के। तो पहला पेपर जब बच्चे का होता है तो कितनी उसको बेचैनी होती है। वो एक गाना है बॉलीवुड का, साथियाँ आज की रात मुझे नींद नहीं आएगी, सुना है तेरी महफिल में रत जगा है। तो यही हाल है पश्चिम बंगाल का। और आज जैसा आपको पता ही है कि पूरे देश में कोलकाता का माहौल जैसा होता है वो किसी शहर का नहीं होता। अगर देश की सांस्कृतिक साहित्यिक राजधानी कोलकाता को कहा जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं एक छोटी सी चाय की दुकान पर हूँ और इस वक्त कलकत्ता के बुद्धिजीवी, कुछ सांस्कृतिक लोग, कुछ साहित्यिक लोग यहाँ पर बैठते हैं और अपनी यही अंदाज में, अपने रौ में रहते हैं, एक माहौल बनाए रहते हैं। तो मैंने सोचा चुनाव से पहले तनाव सबको बहुत ज़्यादा है, थोड़ा हल्का किया जाए। और आज माहौल क्या है, थोड़े हल्के मूड में लेके हाजिर हुआ जाए। तो देखिए इस चाय की दुकान पर लोग बैठे हैं, तो शुरू करते हैं आज शाम की महफिल कोलकाता के बुद्धिजीवियों, सांस्कृतिक कर्मियों और साहित्यिक लोगों के साथ। तो चलिए। माय नेम इज शुभाशीष चक्रवर्ती, आई एम इन सर्विस, आई एम एन एमेचर सिंगर और ये गाने का थोड़ा कोशिश कर रहे हैं। चलिए। इम्तिहान हो गई इंतजार की, आईना कुछ खबर मेरे यार की। इम्तिहान हो गई इंतजार की, आईना कुछ खबर मेरे यार की। ये हमें है यकीन बेवफा वो नहीं, फिर वजह क्या हुई इंतजार की। इम्तिहान हो गई इंतजार की, बात हो या इसमें बात हो यहाँ कहीं नहीं किसी में। हाय हाय जिंदगी में वो नहीं तो कुछ नहीं है मेरी जिंदगी में। बहुत ही अच्छा गाना है। देखा आपने, देश के किसी शहर में आपको सड़क के किनारे चाय की दुकान पर ये माहौल मिलेगा। आपने गाया जो गाना हिंदी फिल्मों का, इंतहा हो गई इंतज़ार की। तो अभी क्या है कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। अब जब चुनाव होगा तो पता चलेगा कि किस मजबूरी में पश्चिम बंगाल के लोग चुनाव का मतदान किया है, किसको पसंद किया है। बहरहाल आज मैं हल्के मूड में माहौल क्या है लेकर हाजिर हूँ। तो कोलकाता में जो लोग, इतने प्रतिभाशाली लोग एक शहर में शायद ही कहीं रहते हो। अब दूसरे लोगों से आपको मिलाता हूँ। वाह दादा वाह। तो आप क्या करते हैं? मैं छोटा मोटा बिजनेस करता हूँ और एमेचर म्यूजिशियन हूँ। बाथरूम में बांसुरी बजाने का शौक है। लेकिन आप तो इतना बेहतरीन। जी। तो ये शाम को आप लोग चाय की दुकान पे आते तो इस तरह का अपना
संगीत का माहौल रहता है। अंकल जी पोएट्री सुनाते हैं, हम कभी कभी बांसुरी नहीं तो क्लैरिनेट लेके आते हैं, और दादा हमारा बनर्जी दा गिटार बजाते हैं, बाकी सब गाना गाते हैं। हम लोग दिन भर का जो थकान है, थकावट को दूर करने के लिए यहाँ पर इकट्ठे होकर के चाय के संग कुछ कल्चरल काम कर लेते हैं, ताकि अरे ये तो बहुत ही अच्छा घर माहौल। जा करके एकदम खुश होकर के जा सकते हैं। कोई असल तकलीफ में ना जिसकी जिंदगी में संगीत नहीं है उसकी जिंदगी में कोई रस नहीं है, और आप लोगों की जिंदगी में इसीलिए रस है कि इतना संगीत है। तो आप क्या गाती हैं? मैं गाती तो वैसे नहीं हूँ, मैं सिंगर नहीं हूँ, मैं सर्विस वुमेन हूँ। हाँ, पर जैसे होते हैं ना कि बंगाली लोग और साउथ के लोगों में बोला जाता है कल्चर इज़ वेरी रिच, गाना नाच ये घर में होता रहता है हर किसी के, तो इसी हिसाब से आप बोल सकते हो हम सब लोग गायक हैं, गायिकाएं हैं, ऐसा। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम है अपराजिता गुप्ता। तो अपराजिता जी, ये जो बंगाल में इलेक्शन हो रहा है इसमें बहुत सारी बातें हो रही हैं, विमेन सिक्योरिटी को लेकर के हो रही है, बाहरी भीतरी की बात हो रही है, तो आप लोग एक बुद्धिजीवी के तौर पर, साहित्य और संस्कृत से प्रेम रखने वाले लोगों के तौर पर कैसे देखते हैं? देखिए, जैसे वोट एक ऐसी चीज़ है जो एक राइट है हम सब लोगों की, और साहित्य और कल्चर ये हमारे बचपन में इम्बाइब किया हुआ चीज़ है। जैसे हम घर में इसको लेके ही पैदा होते हैं। जब हम छोटे होते हैं घर में हमेशा यही माहौल देखते हैं कि पापा लोग गाना गा रहे हैं, घर में सब लोग कर रहे हैं, और वोट एक अलग सा एजेंडा है। सो पॉलिटिकली अगर कोलकाता को आप डिफाइन करोगे तो 2-3 चीज़ें हैं, एक तो कल्चर, एक है पॉलिटिक्स, और एक है बंगाली में जिसको हम अड्डा बोलते हैं। तो ये 3 बहुत बड़ी चीज़ है जो कोलकाता यानी कि या फिर पश्चिम बंगाल भी आप बोल सकते हो इसको डिफाइन करते हैं। जो लोग कल्चरल बैकग्राउंड के हैं, लिटरेरी हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो बंगाल के आम लोगों पे उनका प्रभाव बहुत माना जाता है। वो जिधर झुकते हैं लोग मासेस उधर झुकता। तो इस बार कहा जा रहा है कि उन लोगों में भी डिवीजन है, वो भी आधे आधे बटे हुआ है। देखिए, ये तो हाँ जाहिर सी बात है। सो हर एक लोग का अपना एक थॉट प्रोसेस होता है, और जैसे कि कोलकाता इज़ इंटेलेक्चुअली रिच हमेशा से, तो ये बहुत आम सी बात है कि डिवीजन तो होना ही है, बिकॉज सबके पास ब्रेन है, अपने अपने हिसाब से वो जिस तरह से चीज़ों को देखते हैं, परसीव करते हैं, उस हिसाब से डिवीजन होता है। पर एक जो चीज़ आपने कही ना कि पॉलिटिकली जो लोग इंटेलेक्चुअल है वो सब लोगों को प्रभावित करता है, इससे मैं थोड़ा इत्तेफाक नहीं रखती, क्योंकि ये चीज़ है कि देखिए इंटेलेक्चुअल का एक डिवीजन बनाया हुआ है हमारे सोसाइटी में। सो दिस इज़ द इंटेलेक्चुअल क्लास। आई डोंट बिलीव दैट वी ऑल आर इंटेलेक्चुअली रिच। हाँ, जो लोग लाइमलाइट में आते हैं वो लोग इंटेलेक्चुअल का उनका एक कोट अनकोट एक स्टैम्प हो जाता है, पर आई थिंक कोलकाता में सब लोग इंटेलेक्चुअली रिच और अपने अपने थॉट प्रोसेस से प्रभावित होते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है कि जो लोग इंटेलेक्चुअली रिच है वो एक को प्रभावित कर रहे हैं या उसका भी डिवीजन हो गया। हो सकता है डिवीजन, बट आई बिलीव ये खुद का थॉट है इन लोगों का। अगर डिवाइड हो भी रहे तो खुद से हो रहा है। इट इज़ नथिंग टू डू विथ कल्चर और समथिंग। अच्छा, एक बात जो इलेक्शंस को लेकर के कही जा रही है कि इस बार का बंगाल का इलेक्शन जो है लास्ट तक जाते जाते कहीं बंगाली प्राइड पे ना चला जाए, आपको लगता है ऐसा हो सकता? देखिए, एक्चुअली क्या होता है ना, ये सब पॉलिटिकल एजेंडा है। मतलब ये बंगाली प्राइड और इसको लेके वोटिंग का राइट, वोट मांगना, ये बहुत ही बच्चों जैसा मुझे लगता है। जैसे होता है ना, हम बहुत लोगों को सुनने में आ रहा है, अच्छा हम ना ये करेंगे, बंगाल के लिए ये करेंगे, बंगाली कल्चर को एनरिच करेंगे। वी आर ऑलरेडी एनरिच्ड, हम लोग बहुत कुछ लेके बड़े हुए हैं। सो हो सकता है पॉलिटिकली आप कुछ बदलाव ला सको, सोशियो इकोनॉमिकली आप कुछ बदलाव ला सको, वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, पर कल्चरली हम लोगों को जहाँ पे है उससे कहीं और जगह पे आप रेस करोगे बात, ये हमको नहीं लगता। आई डोंट थिंक दैट इज द केस। अच्छा चलिए, ये तो बात हो गई, अब मुझे आपको कुछ गा के भी सुनाना पड़ेगा, तो शुरू कीजिए। ओके। ये समा है ये प्यार का, किसी के इंतजार का, दिल ना चुरा ले कहीं मेरा, मौसम बहार का। ये समा है ये दीदार का, किसी के इंतजार का, दिल ना चुरा ले कहीं मेरा, मौसम बहार कहीं मेरा, मौसम बहार का। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। देखा, अपराजिता, वैसे मैं ये बता दूं, अपराजिता एक निजी कंपनी में बहुत बड़े पद पर है
अगर किसी दूसरे शहर की कोई महिला इनके जैसे पद पे रहती और मैं उसको गाने के लिए कहता तो वो कहती शायद कि आप तमीज़ से बात कीजिए, चाय की दुकान पे मैं गाना थोड़ी गा सकती हूँ। लेकिन ये बंगाल है और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ये क्लास डिवीज़न जो है वो यहाँ आके टूट भी जाता है। खैर, माहौल क्या है, मैं बिल्कुल अलग सा माहौल मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब कुछ अजीम शख्सियत जो यहाँ पर बैठे हैं, शायद आप उनको जानते नहीं हैं, उनके कला से रूबरू होइए और माहौल क्या है देखते रहिए। अब इस महफिल के सबसे उम्र दराज कलाकार, दादा आपका नाम क्या? आशीष रॉय। आशीष रॉय जी, जो 77 बरस के हैं और रोज़ यहाँ पर आते हैं तो अपनी लिखी कविताएं, हालांकि ये इंग्लिश में लिखते हैं और बंगाली में लिखते हैं, लेकिन हमारे लिए इन्होंने महफिल का मूड देख करके माहौल क्या है में कुछ सुनाने का फैसला किया। क्यों जी, मोहम्मद रफ़ी साहब का एक गाना सुनाता हूँ जिसने लिखा है साई लुधियानवी जी ने। हाँ, हमारे भी बहुत पसंदीदा वो म्यूजिक डायरेक्टर है ओपी नैया साहब। साहिल लुधियानवी हमारे भी पसंदीदा शायर हैं। या वन ऑफ द बेस्ट लिरिकल राइटर्स ऑफ बॉम्बे। राइट, थैंक यू। ये फिल्म का नाम है बहारें फिर आएंगी। हाँ, बहारें फिर आएंगी। आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपके निगाह ने कहीं तो कुछ जरूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। खुली खुली की छाँव में खिला खिला ये रूप है, घटा से जैसे छन रही सुबह सुबह की धूप है। जिधर नजर मुड़ी, जिधर नजर मुड़ी, जिधर नजर मुड़ी उधर सुरूर ही सुरूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपके निगाह पे आज नया नूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर। दादा, वाह 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 वाह, दादा गजब, आपने तो महफिल लूट ली। ये बताइए, कहीं दिल मचल तो नहीं गया इस उम्र में? ये तो बहुत दूर की बात है। लेकिन हाँ, हम बेसिकली आई एम अ वेरी रोमांटिक पर्सन, सो आप रोमांटिक जिस उम्र में कब्र में लोग पाँव लटका देते हैं, उस उम्र में आप गाना गा रहे हैं मेरा दिल मचल गया तो क्या कसूर है। आपको मालूम है, अगर ईस्टर्न यूपी बिहार के आपकी उम्र का कोई आदमी ऐसा गाना गाए तो फिर तो उसका एकदम। और दूसरी बात, आपकी उम्र का हमारे इलाके में आदमी अगर अपने से पानी भी पी ले तो पूरे गांव वालों का, घर वालों को गाली देता है। तो आप इतनी जिंदा दिली से जिंदगी को जी रहे हैं और जिंदगी ही जिंदा दिली का दूसरा नाम है, और आपने जो है इसको चरितार्थ कर दिया। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई और मुझे लगता है कि माहौल क्या है, जो कार्यक्रम जो लोग देख रहे होंगे वो दादा से कुछ सीख भी लेंगे कि ज़िंदगी में जब तक मोहब्बत नहीं है, प्रेम नहीं है, तब तक कुछ नहीं है। क्यों दादा? Absolutely. Well said, well said. तो ये सियासत जो हमें नफरत ज़्यादा सिखाती है, उससे थोड़ा अलग तरीके से मानवता के बारे में सोचिए, और मानवता तभी तक जिंदा है जब तक हम में आपस में प्रेम है। बहरहाल माहौल क्या है कि इस महफिल को थोड़ा आगे ले चलते हैं।
वैसे तो माहौल क्या है, मैं रोज सियासत की बात करता हूँ। मैं लोगों से जब ये पूछता हूँ ममता या मोदी और माइक लगा देता हूँ तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ जवाब देता ही। लेकिन इस महफिल में जब मैं माइक लगाता हूँ तो देखिए क्या निकलता है। याद न जाए बीते दिनों की, जाके न आए वो दिन, दिल क्यों बुलाए उन्हें, दिल क्यों बुलाए, याद न जाए बीते दिनों की। तो दादा ये आप क्या करते हैं? जी, आई एम रियल एस्टेट एंड फाइनेंशियल कंसल्टेंट. I am a retired person. Now I am doing consultancy at my own, finance and real estate. अरे कहाँ तो फाइनेंस और रियल एस्टेट और कहाँ ये गाना बजाना? नहीं, गाना बजाना. I am an actor also. In Bengali and Hindi मूवी में मैं काम करते हैं, थोड़ा बहुत छोटा मोटा काम कर लेते हैं. अच्छा दादा, ये हम थोड़ा आए इलेक्शन का भी जी कल तो होना ही है वोट, तो किधर कुछ माहौल? देखिए, ये तो अभी मैं एक तो बात बोलना चाहता है इलेक्शन के लिए, लेकिन वो एक तो मेरा अपने बनाना खुद एक तो बंगाली में 2 लाइन बोलेगा. जो इलेक्शन का जो हो रहा है सब कुछ चीज़ के लिए সবই তার ইচ্ছে, দিচ্ছে আর নিচ্ছে, বড় হলে করলা, ছোট হলে উচ্ছে. मतलब क्या हुआ? मतलब सभी तीता है. साइज में बड़ा होगा तो केरला हो जाएगा, करला जो खाता है हम लोग, और छोटा है तो उच्च है. मतलब स्वाद एक ही है, लेकिन हम लोग बोलता है हम बड़ा है, हम बोलता है हम छोटा है, बात एक ही है. पता अब जिंदगी का ले लो मजा, कल क्या होगा किसको पता, अब जिंदगी का ले लो मजा. दिल वालों कल क्या है तो ये आप यही इसी को बजाए जा रहे हो? हाँ, ये तो हम लोग वी आर नॉट प्लान लाइक दिस. इधर आए हैं हम लोग. अब तो जानते हैं हम राजू बाबू चाय पीने आते हैं. सब इधर हम लोग का जितना ये है सब डिफरेंट प्रोफेशन का है. और मैं तो प्रोफेशनल म्यूजिशियन पंचम नागा ही बजाता हूँ. ये गिटारिस्ट मेरा दोस्त है पार्ट, तो वो भी यही है. हम लोग का काम यही है. मगर क्या है, हम आप कुछ भी दे हम उसी से म्यूजिक बना सकते हैं. दरअसल ये चाय की दुकान पे मैं आया, ये लोग बैठे हुए थे, देखिए इसी से इन्होंने पूरे तबले का काम कर दिया. दादा वैसे आप करते क्या? अच्छा, म्यूजिशियन है. मैं थोड़ा ये आया जानने के लिए चुनाव का कुछ उस पर भी बोलोगे? कल चुनाव शुरू हो रहा है, 8 पर्चा है, पहला पर्चा कल है. कल से एक्चुअली वो टेस्ट का मैच का स्टार्टिंग है. अभी डे 1 डे ऐसे करके 8 बार जो वोट होगा, चुनाव होगा, उसके बाद रिजल्ट आएगा. इसीलिए तो मैंने गाया कल क्या होगा किसको पता, अब इस जिंदगी का ले लो मजा. आज हिंदुस्तान में जिन शब्दों पर राजनीति हो रही है वो सारे शब्द बंगाल से निकले हैं, चाहे हिंदुत्व हो और चाहे वंदे मातरम. वैसे भी हमारे यहाँ एक परंपरा है कि वंदे मातरम से ही हम अपने कार्यक्रम को ख़त्म करते हैं, चाहे कोई भी कार्यक्रम हो. तो हम भी इस कार्यक्रम को दादा के वंदे मातरम के साथ ही ख़त्म करते हैं.